नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। इंडिया टीवी देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं हूं प्राची पारशर। आज हमारे खास कार्यक्रम 2024 में हम चर्चा करेंगे ओपिनियन पोल पर, जानेंगे किस पार्टी को कितना हो रहा है नुकसान, कितना हो रहा है फायदा। और इसके लिए चर्चा करने के लिए मेरे साथ स्टूडियो में खास मेहमान मौजूद हैं। जल्दी से आपका तारुफ करा देते हैं। शहजाद पूनावाला, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी, तालियों के साथ स्वागत कीजिए। अवनिजेश अवस्थी, राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ हैं। प्रोफेसर अजय उपाध्याय, प्रवक्ता कांग्रेस हमारे साथ हैं। और नवल किशोर, प्रवक्ता आरजेडी हमारे साथ है। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो देखिए, 2024 के लोकसभा चुनाव में नरेंद्र मोदी हैट्रिक लगाएंगे या 10 साल बाद विपक्ष का सत्ता का वनवास खत्म होगा? 26 दलों का गठबंधन बनने के बाद क्या बहुत बड़ा उलटफेर होने वाला है या मोदी मैजिक जारी रहेगा? इंडिया गठबंधन बनने के बाद पूरे देश में कई तरह की चर्चाएं चल रही हैं। राहुल, केजरीवाल, अखिलेश, ममता, उद्धव, नीतीश जैसे विपक्षी नेता एक साथ आ रहे हैं। सबका मकसद यह है कि इस बार तीसरी बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सत्ता में वापस नहीं आने देना है। मुद्दे जनता के उठाए जा रहे हैं। इन सब के बीच आज की हकीकत क्या है? आज अगर चुनाव हो जाए तो ओपिनियन पोल क्या कहता है? आइए आपको फटाफट से बता देते हैं। लोकसभा चुनावों में यानी आम चुनावों में इंडिया वर्सेस एनडीए की फाइट होती है, तो किसे कितना फायदा पहुंचेगा, किसे कितनी सीटें मिल सकती हैं? तो देखिए, गठबंधन बनने के बावजूद भी अगर आज चुनाव हो जाते हैं तो एनडीए 318 सीटें पा सकता है। इंडिया के खाते में कुल 175 सीट जा सकती हैं और अन्य के खाते में 50 सीटें जा सकती हैं। तो 26 दल एक साथ आ रहे हैं, इंडिया गठबंधन बन रहा है, लेकिन इसके बावजूद एनडीए पर कोई बहुत ज्यादा असर पड़ेगा? फिलहाल आज का ओपिनियन पोल तो ये नहीं बता रहा है। आज अगर चुनाव हो जाते हैं तो 318 सीटें एनडीए जीतेगी, 175 सीटें इंडिया जीत सकता है और अन्य के खाते में 50 सीटें जा सकती हैं। लोकसभा चुनावों में जिस तरीके से गठबंधन बनाकर भारतीय जनता पार्टी या उसके घटक दलों को टक्कर देने की कोशिश विपक्षी गठबंधन की तरफ से की जा रही है, लेकिन इसका जमीन पर क्या असर हो रहा है ये अभी तक जो समझ में आ रहा है वो ये कि बहुत ज्यादा असर नहीं है। एनडीए 318 सीटें एनडीए को मिल सकती हैं। अब आपको वोट शेयर समझा देते हैं कि इनका वोट शेयर कैसे रह सकता है। भारतीय जनता पार्टी को 42.5% वोट शेयर मिल सकता है। इतनी परसेंट वोट जो है वो भारतीय जनता पार्टी के खाते में जा सकती हैं। अगर आप कांग्रेस की बात करेंगे तो 24.9% वोट शेयर कांग्रेस के खाते में जा सकता है। वहीं अन्य की बात करें तो 32.6% अन्य के खाते में जा सकता है। यानी वोट शेयर के लिहाज से भारतीय जनता पार्टी लोकसभा चुनावों में सबसे बड़ी पार्टी बन सकती है। ओपिनियन पोल आज का ये बता रहा है, अगर आज चुनाव हो जाते हैं तो भारतीय जनता पार्टी 42.5% वोट शेयर के साथ सबसे बड़ी पार्टी बन सकती है। वहीं अगर कांग्रेस की बात करें तो 24.9% ये वोट शेयर कांग्रेस के खाते में जा सकता है। तो देखिए, गठबंधन बन रहा है, 26 दल एक साथ आ रहे हैं और इन 26 दलों के एक साथ आने के बाद ये जो पहला ओपिनियन पोल सामने आया है उसके मुताबिक 26 दल एक साथ आकर भी बहुत ज्यादा नुकसान एनडीए को नहीं कर रहे हैं। एनडीए अभी भी सबसे बड़ा दल बन रहा है। 318 जो सीटें हैं वो एनडीए के खाते में जा सकती हैं। अगर आप पार्टी वाइज बात करेंगे तो 290 सीटों पर कमल खिलने वाला है, यानी भारतीय जनता पार्टी के खाते में 290 सीटें जा सकती हैं। वहीं सत्ता में वापस लौटने का ख्वाब देख रही कांग्रेस 66 सीट पर सिमट सकती है। पिछली बार के मुताबिक उसकी सीटों में मामूली इजाफा होता दिख रहा है। बंगाल में ममता अपने किले को बचाने में कामयाब होती नजर आ रही हैं। ममता की पार्टी टीएमसी को 29 सीट मिल सकती हैं, जबकि केजरीवाल की आम आदमी पार्टी 10 सीट पर कब्जा कर सकती है। हमारे ओपिनियन पोल के मुताबिक बीजेपी के बड़े सहयोगी दल के रूप में तमिलनाडु की एआईएडीएमके बनकर उभरेगी, उसे 8 सीट मिल सकती हैं। तो एनडीए वर्सेस इंडिया जब आपस में भिड़ेंगे तो क्या नतीजे हो सकते हैं? आज अगर चुनाव हो जाए तो कौन किस पर भारी पड़ेगा? फिलहाल ये आंकड़े बता रहे हैं कि एनडीए को बहुत ज्यादा नुकसान नहीं होगा। आइए इसी के साथ करते हैं चर्चा की शुरुआत। और अजय उपाध्याय जी, मैं आपसे शुरुआत कर रही हूं। 26 दल एक साथ आए, मकसद यही है कि भारतीय जनता पार्टी को बहुमत से पहले रोक दिया जाए, लेकिन ओपिनियन पोल ये कह रहा है कि 26 दल एक साथ आ भी जाएं तो भी एनडीए को बहुत ज्यादा नुकसान आप नहीं कर पा रहे। ओपिनियन पोल जो भी कहे, लेकिन अब इस बार जो देश में पोल होगा वो ओनियन पर पोल होगा, टोमेटो पर होगा और पोटैटो पर होगा, लोगों के रोजी रोजगार पर होगा। और जो मुद्दे हैं उन मुद्दों पर यदि आप सर्वे कराएंगी
तो निश्चित तौर पे देश में महंगाई और बेरोजगारी का क्या आलम है सब देख रहे हैं और सारे लोग समझ रहे हैं। जब पोलिंग की बात आएगी, वोट होगा तो जनता इन्हीं रियल मुद्दों पर वोट करेगी। जहां तक आंकड़ों का खेल है, आंकड़ों के खेल में पिछली बार 37% के आसपास में भाजपा को टोटल वोट पड़े थे, उसमें 303 प्लस थे सीट, और आप इस हिसाब से यदि 42.5 है तब तो ये तो 500 के आसपास सीट आ जानी चाहिए, फिर तो बाकी को कोई सीट ही नहीं होगी। तो यहीं पे फ्लो दिख रहा है इस पूरे ओपिनियन पोल में। पिछली बार भाजपा के साथ जबकि जेडीयू, अकाली दल, शिवसेना सब साथ में थे, उनके भी वोट शेयर उसमें काउंट हुए थे, तब इतने वोट और इतने वोट शेयर आए थे और इतने सीट आई थी। ये सारे लोग इस बार उससे बाहर हैं। पिछली बार भाजपा के साथ फेवर में पुलवामा में जो सैनिकों की हत्या हुई और उसके बाद बालाकोट स्ट्राइक जो भावनात्मक मुद्दे थे उस पर भी वोट पड़े। अलग बात है कि लोगों ने देखा इस बार की सैनिकों की विधवाएं और उनके बच्चे न्याय की मांग करते करते 5 साल बीत गए, उनको न्याय नहीं मिली। पिछली बार महंगाई बेरोजगारी एक मुद्दा उतने उस स्तर पर नहीं था जो इस बार उतने व्यापक स्तर पर है। और पिछली बार जिस तरह से महिलाओं की सुरक्षा का मुद्दा उस तरह नहीं था, जिस तरह ब्रजभूषण जनता पार्टी के लोग जो है उसको बचाने का प्रयास नहीं कर रहे थे, मणिपुर में या किसी राज्य में देश के चीरहरण का मामला नहीं था। पिछली बार विपक्षी एकता इस तरह नहीं थी, इस बार विपक्षी एकता है। तो ये मुद्दे जो हैं हमारे पक्ष में हैं। मुझे लगता है ओपिनियन सर्वे जो आपका किया गया है शायद गलती से वो डाटा उलटफेल हो गया है, या हो सकता है बीजेपी का झूठ सबसे मजबूत सर्वे टीम की भी उसकी शिकार हो गई है। नहीं तो अच्छे दिन का वादा था। चलिए अजय जी, देखिए आप सवाल उठा सकते हैं ओपिनियन पोल पर, क्योंकि फिलहाल जो नतीजे हैं, जो आंकड़े आ रहे हैं ओपिनियन पोल के, वो आपके फेवर में नहीं है, तो आप सवाल उठाइए, ये लाजमी है। लेकिन जो बात शहजाद अजय जी कह रहे हैं वो बात भी जायज है। मुद्दे बहुत है, महंगाई की मार है, बेरोजगारी भी है, महिलाओं की सुरक्षा का मुद्दा भी उठ रहा है। ऐसे में विपक्ष का कॉन्फिडेंस में आना या विपक्ष का ये कहना कि इस बार आपकी शिकस्त पक्की है, ये गलत तो नहीं है? देखिए, आज जब साफ साफ दिखाई दे रहा है कि इंडिया टीवी के सर्वे में इंडिया किसके साथ है, तो आज भी दोष डेटा पर, बेटा नहीं। डेटा खराब है, बेटा बिल्कुल सही है। और देखिए, जिस प्रकार से कांग्रेसी लाल डायरी देखकर लाल लाल हो रहे हैं ना, आज इंडिया टीवी का सर्वे देखकर और भी लाल होकर तमतमा रहे हैं। और देखिए, मैं तो एक ही बात हल्के नोट पे, पर अच्छे फ्रेंडली नोट पे कहूंगा कि देखिए, बहुमत तो मिलने से रही, कम से कम लालू जी के कहने पर बहू ही ढूंढ लो। मुझे लगता है बहू ही ढूंढ लो। पर देखिए, अब आते हैं मुद्दे पर। एक एक करके मैं आपके भी सवालों का और बाकी सवालों का, देखिए मैं ये सर्वे को बड़े गहराई से और गंभीरता से पिछले 2-3 दिनों से इंडिया टीवी ने जो किया है वो देख रहा था। एक कहावत है अंग्रेजी में, प्राची जी, मैं उसको हिंदी में अनुवाद नहीं करूंगा और किसी को पर्सनली नहीं कह रहा हूं, प्रोफेसर साहब इसको करेंगे अनुवाद। बार्क इज वर्स देन द बाइट। इसका मतलब यह है कि कुछ बादल जो है वो गरजते बड़े हैं, गरजेंगे अभी यहां पर भी, पर बरसते कभी नहीं है। और ये कैसे साबित होता है? इंडिया टीवी का सर्वे आप उठा के देखिए। इन्होंने कहा है कि लगभग 15 स्टेट्स में भारतीय जनता पार्टी या उसके गठबंधन को 48 to 50% वोट मिल रहा है। दूसरा आप उठा के देख लीजिए, जो 2019 का हम लोगों का नतीजा आया, उसमें लगभग 274 ऐसी सीट है जहां पर 48 to 50% वोट शेयर है, और वो आज भी बरकरार है, कई जगहों पर बढ़ रहा है। ये क्यों हो रहा है? इन्होंने तो डील कर ली और एक साथ आ गए। कमीशन, एम्बिशन फॉर पोजीशन, सारे ऑब्सेशन विद मोदी जी और डिवीजन के नाम पर। हम जो मिशन और विजन वाले होते हैं, हमारा पैक्ट है जनता के साथ। और पैक्ट का मतलब क्या है? P फॉर परफॉर्मेंस, A फॉर एबिलिटी, C फॉर क्रेडिबिलिटी एंड T फॉर टाइमलेस डिलीवरी। और इसीलिए आज हमने 11 करोड़ लोगों के घर तक नल से जल पहुंचाया है, 3.5 करोड़ तक हम लोगों ने पक्के आवास पहुंचाए गरीबों तक, हमने 14 करोड़ लोगों को गरीबी से निकाला है, 80 करोड़ लोगों को राशन दिया है। आज 10वें से 3रे स्थान पर अर्थव्यवस्था जा रही है, 5वें स्थान पर पहुंच गई है। पर कैपिटा इनकम डबल हुई है, हाईवे डबल हुए हैं, एयरपोर्ट डबल हुए हैं। और इसीलिए एक तरफ है डिलीवरी का मॉडल और दूसरी तरफ है किसका मॉडल? केवल और केवल अपनी अपनी राजनीति के डिफेंस डील करने का, करप्शन के डिफेंस डील करने का मॉडल। और इसीलिए मैं इनसे पूछना चाहता हूं कि इनका एजेंडा क्या है। अच्छा, बाकी नेता तो छोड़ दीजिए, अखिलेश जी ने अभी बड़ा मजेदार बयान दिया। अखिलेश जी ने कहा हमारे पास प्रधानमंत्रियों की कमी नहीं, महिला चाहिए, महिला प्रधानमंत्री मिलेगी, पुराना मिलेगा, नया मिलेगा, जैसे कि होलसेल में कोई आइटम बिक रहा है। परंतु उन्होंने एक चीज नहीं कही, अखिलेश जी ने एक चीज नहीं कही कि हमारे यहां ईमानदार पीएम है, महिला पीएम है, युवा है, पुराना है, उनको भी पता है ईमानदार पीएम है तो वो केवल नरेंद्र दामोदर दास मोदी है। देश में एक ही ईमानदार पीएम, इसीलिए ईमानदार पीएम हमारे पास नहीं है, कह दिया साफ साफ। और इसके अलावा मैं आखिरी बात केवल इतना कहना चाहता हूं, चलो नेता तो ये लोग ढूंढते रहेंगे, 24 हो जाएगा तब तक ढूंढते रहेंगे, नीति पर एक हो जाए।
नीति के मामले में राष्ट्रीय सुरक्षा को लेकर 26/11 के बाद प्रधानमंत्री हाथ पे हाथ मलते रहे। आज उरी होता है या पुलवामा होता है तो सर्जिकल स्ट्राइक होता है, बालाकोट एयर स्ट्राइक होता है। क्लियर कट पॉलिसी है कि नो टॉलरेंस फॉर टेररिज्म। इसलिए जो बड़े बड़े आतंकवाद के मुद्दे होते थे, हर दूसरे हफ्ते एक बड़ा आतंकवादी हमला। और ये लोगों की पॉलिसी क्या है? ये लालू जी की पार्टी से हैं, हमारे प्रोफेसर साहब, मेरे बड़े भाई। इन्होंने ऑन रिकॉर्ड सिमी कौन है? आतंकवादी संगठन का बचाव करने का काम अगर किसी ने किया है तो ऑन रिकॉर्ड इन्होंने सिमी का बचाव किया है। कहा है कि सिमी तो मासूम बच्चों का झुंड है। ये सर्जिकल स्ट्राइक और बालाकोट एयर स्ट्राइक पर सवाल उठाते हैं। इसलिए मैं आखिरी वाक्य, नाम कुछ भी हो, लेबल कुछ भी लगा के आ जाओ, चरित्र इंडिया वाला होना चाहिए। इनके नाम में एक्रोनिम है परंतु इनके चरित्र में इंडिया कहीं नहीं। और ये इंडिया टीवी का सर्वे हमें बता रहा है। देखिए, इस नाम को लेकर आप लोग टारगेट तो करते हैं, लेकिन पहले मैं काउंटर में आ रही हूं। अजय जी, एक ओपनिंग कमेंट सबका हो जाए। प्रोफेसर नवल किशोर जी आप पर भी हमला बोल रहे हैं, और जब उनसे बात 2024 की हो रही है तो वो अपने काम भी गिना रहे हैं कि हमने काम किया है और काम के नाम पर जनता हमसे जुड़ी हुई है और 2024 में भी जुड़ेगी। ओपिनियन पोल भी यही बता रहा है कि 26 एक साथ आकर भी कोई करिश्मा नहीं दिखा पा रहा है। देखिए, पहली बात, सजाद भाई ने अपने पार्टी के संस्कृति को बहुत अच्छे तरीके से पेश किया है। जिस पार्टी का एजेंडा ही प्रोपेगेंडा हो, वो चाहे नेताओं के विषय में हो, चाहे दल के विषय में हो या गठबंधन के विषय में हो, गठबंधन अपनी बात कहने के अलावा उन्होंने पूरी ज्ञान लगा दिया कि ये गठबंधन है, उसके क्या चरित्र हैं। इससे पता चलता है कि आप कितने परेशान हैं। और ये परेशान केवल प्रवक्ता नहीं है, इनके मुख्य नेता जो इनकी पूंजी रही है पिछले 2 चुनाव में, उनकी भी परेशानी है। आप देख लें, कोई भी भाषण में बिना इंडिया का नाम लिए, और जब इंडिया का नाम लेते हैं तो सुनने वालों को भी शर्म आती है कि जब एक तरफ इंडिया के नाम पे आपने इतना राजनीति किया पिछले 10 साल में, दूसरी तरफ एक गठबंधन जो केवल नाम रखा है, उसका अलग अलग एक्रोनिम है, इंडियन है, नेशनल है, डेवलपमेंटल है, इंक्लूसिव है, ये सब चीज़ है, उसके बावजूद भी उतना भी उनसे नहीं पच रहा है कि उस इंडिया को बर्दाश्त कर पाए। उसको कंपेयर कहाँ से कर रहे हैं? ईस्ट इंडिया कंपनी से कर रहे हैं, इंडियन मुजाहिदीन से कर रहे हैं। नॉर्थ ईस्ट इंडिया सवाल पूछ रहा है, और वो एक गठबंधन को, जिस गठबंधन के रिप्रेजेंटेटिव कल मणिपुर में जाकर जो कलेक्टिव वायलेंस के बाद जो कलेक्टिव सफरिंग है उसको जाकर उन्होंने आत्मसात किया है, वहाँ पर जाकर वहाँ पर लोगों का मनोबल बढ़ाया है, और उसके आधार पे आकर पार्लियामेंट में डिबेट करेंगे। उन चीज़ों को ये खारिज कर रहे हैं, कह रहे हैं बहुत टाइमलेस डिलीवरी है। क्या टाइमलेस डिलीवरी है? आप पूछ लीजिए 2 करोड़ नौकरी का क्या हुआ, 15 लाख रुपए का क्या हुआ, 2022 तक सबको घर का क्या हुआ, और 2022 तक किसानों के आय दुगनी का क्या हुआ। इसके अलावा अच्छे दिन पर सवाल पूछिए। ये 10 साल में इतना अच्छा दिन हुआ कि आपने हाल फिलहाल देखा होगा एक वीडियो जिसमें कि एक सब्जी बेचने वाला व्यक्ति रोते रोते रह जाता है कि टमाटर हम खरीद कर क्यों लाए, हमको पता ही नहीं कि हम बेच पाएंगे कि नहीं। ये तमाम तरह की सच्चाई जो है वो चुनाव को एक ऐसे मोड़ पे लाया है जिसको आप कह सकते हैं मोदी बनाम मुद्दे। इस देश में मुद्दे इतने मजबूत हैं सरकार के खिलाफ में, और जिसको कह रहे हैं कि पूरा देश को इन्होंने 5 ट्रिलियन का इकोनॉमी बना दिया, और 3 महत्वपूर्ण देशों में बना देंगे इकोनॉमी वाइज अगर तीसरी चुनाव जीतेंगे तो। और उसके साथ साथ ये भी कह रहे हैं कि हमने 80 करोड़ लोगों को, एक तरफ गरीबी हटा दिया है, दूसरे तरफ 80 करोड़ लोगों को 5 किलो राशन पर जीवन व्यतीत करना है। ये राशन और भाषण का सहयोग जो है वो समाप्ति के अंत में है। ये अब आ गया है, सवाल पूछे जा रहे हैं, और सवाल हर सत्र में पूछे जा रहे हैं। पिछले बार अडानी के मुद्दे पे सवाल पूछे गए, इस बार सवाल पूछे जा रहा है मणिपुर के मुद्दे पे, महिलाओं की सुरक्षा पे मुद्दे पे। ये सारे मुद्दों पर जवाब नहीं है, इसलिए इस गठबंधन के खिलाफ विपक्ष जो मुद्दे उठा रहा है, ऐसा तो नहीं है कि इस देश में वो मुद्दे नहीं है, वो मुद्दे हैं और उन मुद्दों पर चुनाव होगा, ये विपक्ष कह रहा है। और अगर महंगाई की बात करेंगे तो लोगों में नाराजगी है, महंगाई को लेकर लोग सवाल पूछ रहे हैं कि क्या हुआ वादा, महंगाई को खत्म करने की बात कही गई थी। तो इन मुद्दों पर क्या वोट डालने के लिए निकलेगा मतदाता? प्राची जी, आपने जो ओपिनियन पोल किया उसमें क्या उन लोगों को मालूम नहीं था कि महंगाई है? होगा ना, मालूम होगा ना, उसके बावजूद ये आंकड़े हैं, और आप अपने आंकड़ों को तो झूठा कह नहीं सकती हैं। तो जितने मुद्दे इन्होंने उठाए 2019 के चुनाव से पहले भी, 2014 के बाद से लगातार ये मुद्दे उठाए जा रहे हैं, कोई भी नया मुद्दा नहीं है। आप ये बता दीजिए ये नया मुद्दा है, 15 लाख हो, रोजगार हो, किसानों के, और इसके बावजूद क्योंकि भारत की जनता उस सत्य को, उस यथार्थ को अपनी आंखों से देख रही है कि वास्तविकता क्या है, कितने करोड़ लोग गरीबी की रेखा से ऊपर उठे। यहाँ पर अगर 3 महीने पहले टमाटर सड़क पर फेंका जाता था, अगर वो किसान कानून आ जाते जिनका इन्होंने विरोध किया, तो शायद
आज किसान को उस समय फेंकने की जरूरत नहीं पड़ती टमाटर, और हिंदुस्तान की जनता को इतने महंगे टमाटर खरीदने की आवश्यकता ना पड़ती। ये थी असलियत। लेकिन इनको भारत की जनता से नहीं लेना देना। उसका मैं बता देता हूं, बहुत सारा नाम ले रहे हैं। स्पेशल 26 नाम की एक फिल्म आई थी, फ्रॉड सीबीआई। फ्रॉड सीबीआई बन के गए थे, सीबीआई था उसमें, सीबीआई संस्था ठीक है लेकिन फ्रॉड थी। अब मैं इसके बारे में क्या कहूं? INDIA है, इसमें 2 आई हैं, बाकी NDA है, मैं और मैं, बस। हर एक 26 पार्टी जो है सिर्फ अपने आप को देख रही कि मुझे क्या मिलेगा इसमें से। मैं एक बात बड़ी साफ सी कहता हूं, इस नाम में ना जाऊं, इसमें भी ना जाऊं मैं। आप एक बात बताइए कि ऐसा क्यों है? ऐसा क्यों है कि आपके ओपिनियन पोल में जितने आपने सवाल पूछे होंगे, जितने मुद्दे ये बार बार गिरा रहे हैं, उसके बावजूद ये अगर सच्चाई आ रही है तो इसलिए आ रही है क्योंकि हमारी अब तक की राजनीतिक विश्लेषण की जो प्रक्रिया है, जो सोच है ना, वो इन लोगों की वही है, कितने इस जाति के, कितने इस जाति के, कितने इस धर्म के, कितने इस मजहब के। राजनीति का व्याकरण बदल गया है। भारत की जनता ने राजनीति का वो यथार्थ देख लिया जिसमें उसको लगता है कि भारत की जनता, भारत देश, राष्ट्र जो है वो कहां से कहां तक पहुंचा है। जातियों में बंट करके, संप्रदायों में बंट करके अब उसको इस देश की सरकार नहीं चुननी है। अब करते रहिए ये पारंपरिक ढंग से विश्लेषण। इस पारंपरिक ढंग से विश्लेषण करेंगे तो यही जवाब आएगा जो आपको 2014 और 2019 क्या इंडिया में का मिला था। कंपैरिजन आतंकी संगठनों से कर देना, गठबंधन का जो कंपैरिजन है आतंकी संगठनों से कर देना, क्या ये ठीक राजनीति? नहीं, हाँ प्राची जी बहुत अच्छा सवाल पूछा आपने। ये कोई कहे कि हम इंडिया हैं, इसलिए कहा कि PFI में भी इंडिया है। ये मत कहिए कि हम इंडिया हैं। ये जो कहने की कोशिश की जा रही ना कि हम इंडिया हैं, इसलिए कहा, कोई कंपैरिजन नहीं है। ये कहा, बड़ी साफ सी बात है कि इंडिया तो ईस्ट इंडिया कंपनी में भी था, PFI में भी था, सिमी में भी था, और 10 जगह मिल जाएगा। और जैसे स्पेशल 26 में वो CBI थी, ऐसे ये है फ्रॉड। चलिए ठीक है, इस बात का जवाब ले लूं, लेकिन उससे पहले कुछ और आंकड़े, मैं आ रही हूं आपके पास, आप सब जवाब दीजिएगा। कुछ और आंकड़े वो भी दिखा देते हैं। स्टेट वाइज क्या कहता है हमारा ओपिनियन पोल, वो आपको बता देते हैं। राज्यों में सबसे पहले हम बात करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के गृह राज्य गुजरात की। गुजरात में लोकसभा की 26 सीटें हैं। इंडिया टीवी CNX के ओपिनियन पोल के मुताबिक गुजरात में एक बार फिर नरेंद्र मोदी की स्ट्राइक रेट 100% होगी, यानी गुजरात में 26 की 26 सीटें बीजेपी के खाते में जा रही हैं। बीजेपी ने 2014 और 2019 में भी लोकसभा की सभी सीटें जीती थीं। इस बार भी यही ट्रेंड जारी रहेगा। हमारे ओपिनियन पोल के मुताबिक इस बार भी गुजरात में कांग्रेस का खाता नहीं खुलने वाला है, यानी गुजरात वो स्टेट बनेगा जिसमें किसी भी विपक्षी दल को एक भी मौका नहीं मिलेगा, ना कांग्रेस का खाता खुलेगा, ना किसी अन्य पार्टी का खाता खुलेगा। भारतीय जनता पार्टी यहां पर अपनी क्लीन स्वीप जारी रखेगी अगर आज चुनाव हो जाते हैं तो। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।